इंडियंस को 100 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते का। ओके, कुछ सिंपल फैक्ट्स नोटिस करते हैं यहाँ पे। पहला, मैकिंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट के स्टैटिस्टिक है, इनकी रिपोर्ट आई है लास्ट ईयर। उसने कहा कि भाई इंडिया में 59% इंडियन वर्कर्स रिपोर्ट बर्नआउट सिम्टम्स, जो कि ग्लोबल जो एवरेज है उससे 25% ऊपर है। इंडियंस वर्क एन एवरेज ऑफ 48 to 50 आवर्स पर वीक। ग्लोबल जो एवरेज है वो है 34 to 36 आवर्स अ वीक। ये आया तुम्हारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। India's average working hours are also longer than China, Singapore and even Japan, जो कंट्रीज जाने जाते हैं अपने टायरलेस वर्क कल्चर के लिए। इसके ऊपर अगर हम बात करने लग जाएं, अभी तुम्हारी जो वर्क कंडीशंस हैं, लेबर लॉज हैं, बॉस कैसे ट्रीट करता है लोगों को, ये सब तो हम बात अगर इसके ऊपर अभी पोर करें तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। नाउ मेरा टेक क्या है, क्या लोगों को 100 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते? माई टेक इज यस, 100% यस। बट मेरा टेक और इनके टेक में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीएम मोदी जी काम करते हैं 100 घंटा पर वीक, इसलिए आपको भी ऑलमोस्ट 14-15 घंटा रोज काम करना चाहिए। 14-15 घंटा आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल है ये, बिकॉज आपको सोना भी है। जितना भी आप काम कर रहे हो उस काम को आपके दिमाग में रजिस्टर होना, इंटीग्रेट करना, समाना, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होना कि आपको याद रखे, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मेंटल कंसोलिडेशन। वो होता है जब आप गहरी नींद में होते हो, आरामदायक नींद में होते हो, खूबसूरत नींद में होते हो। उसके लिए आपको कम से कम 8 घंटे की खूबसूरत नींद चाहिए। तो अगर हम बात करें 15 से 14 घंटे काम का, क्यों मैं इससे एग्री करूंगा? मुझे नहीं पता ये ऊपर जो लिखा है ये कितना सही है, बट ये तुम लोग कंफर्म कर सकते हो। फ्रेशर सैलरी इन इन्फोसिस 2015 में 25,000 और फ्रेशर सैलरी इन्फोसिस 2024 में 30,000। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो पहला बहुत बड़ा रीजन यही बन जाता है क्यों आपको इन्फोसिस के लिए 12 से 14 घंटे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो आपको काम करने की सैलरी दे रही है वो 9 घंटे की दे रही है, लेट्स से, ठीक है? तो भैया वहां पे 9 ही करो। लेकिन अगर कंपनी कह रही है कि भाई 9 घंटे के हम तुमको देंगे 30,000 और उसके बाद हर 1 घंटे के हम आपको देंगे 5,000 की इंसेंटिव ओवर वर्क का आपको मिलेगा 5 से 3,000 के बीच में। बहुत ज्यादा लोग 12 घंटे वर्कआउट करने लग जाएंगे और मुझे लगता है थकाहारी में भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है भाई मैंने आज कितना कमाया, 3-3-3 9,000 कमा डाले। एक चीज समझो, जितना ज्यादा इंसान काम कर रहा है कंपनी उतना ज्यादा पैसा भी बना रही है। तो यानी कि एक्स्ट्रा काम में एक्स्ट्रा पैसा भी बन रहा है। और मैं इतना लिख के कह सकता हूं पर घंटे के काम में अगर 3,000 किसी को रिवॉर्ड कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो। तो 9 घंटा ऑलरेडी इंसान ने एक बेसलाइन इनकम पे काम कर लिया जो कि आपको करोड़ों अरबों पैसे बना दे रहा है आपकी कंपनी को। तभी आपकी कंपनी $1 बिलियन इतनी वैल्यूएशन में बैठी हुई है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो बहुत पैसा बना दे रहा है। उसको सैलरी जो मिल रही है वो कंपेरेबल नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड वो रिस्क भी नहीं ले रहा। आई गेट दैट। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हो उस इंसान की जिंदगी में विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग, सेल्फ कल्टिवेशन, ये सारी चीजों को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या फिर वो ट्रेड ऑफ कर रहा है कि भाई मैं यहां पे काम करूंगा तो उसका रिवॉर्ड बहुत हाई होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहला मेरा प्रोपोजिशन होगा तुम कम से कम 3,000 पर आवर का रख दो। आई एम प्रीटी श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी मोर देन विलिंग टू वर्क 80 आवर्स, 70 आवर्स, बिकॉज़ दे विल मेक बैंक एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी हैप्पी एज वेल बिकॉज़ दे आर मेकिंग सो मच मनी। एंड ये ऑप्शनल होना चाहिए। गिव पीपल द ऑप्शन, जिसको नहीं करना काम वो नहीं करे, जिसको 9 घंटे काम करना है नौकरी वो घर जाए, जिसको अगर हो सकता है सिर्फ 1 घंटा करना हो, 9 के बाद वो प्लस उसने 1 घंटा और कर लिया, 3,000 बना लिए, दे गो होम, दे आर हैप्पी, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई इस चक्कर में। एंड वो दिल से काम भी करेंगे। फिर वो गिव दीज काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स टू पीपल एंड तुम देखो फिर यू विल रियली सी पीपल पुटिंग इन लॉट ऑफ आवर्स। दूसरी चीज आ जाती है, मैं कहूंगा जितने लोग भी हैं तुम सबको ऑलमोस्ट 12 घंटा काम करना चाहिए दिन में। 9 घंटे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर तुम वापस फिर आओ 3 घंटे तुम्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हफ्ते में 3 बार, यानी सिर्फ 3 घंटे हो गए हफ्ते में, तुम इमोशन वर्क पे काम दो। इमोशन वर्क क्या हो गया? मैं बैठता हूं अपने साथ पेन और पेपर लेके, मे बी डायग्राम्स बनाता हूं या फिर पैराग्राफ्स में चीजें लिखता हूं और मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछता हूं अपने आप से, रिसेंट पास्ट इवेंट्स में क्या चीजें हुई जिसकी वजह से, कुछ भी चीजें जिसकी वजह से तुम्हारा लॉस हुआ है। यानी कि भाई उस पूरे एपिसोड में मैं इमोशनली अगर रिएक्ट कर गया, या इमोशनली मैं कमजोर हो गया, या इमोशनली मैं अग्रेसिव हो गया, तो भाई वो स्ट्रेसर्स क्या हैं, वो पॉइंट क्या था जहां पे इंसान एडवांटेज उठा पाया मेरा। ट्रिगर्स नोटिस करो, स्ट्रेसर्स नोटिस करो। सेकंड, मैं ऐसा करता क्यों हूं? 1 घंटा बैठो, मे बी पेपर में सिंपल डायग्राम बनाओ, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, माइंड मैप जिसे कहते हैं बेसिकली। तुम माइंड मैप्स बना सकते हो। इस इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइजेज से तुम अपने आप को जानोगे, तुम्हारी सोशल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तुम शायद अपने इमोशंस रेगुलेट करना सीख जाओ कि इस मोमेंट में मेरी हानि होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर तुम उस मोमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसके बाद तुम एक मेजर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे कि वो मोमेंट कम अकर हो, या फिर अगर वो मोमेंट हो रहा है तो तुम अवेयर हो, यू डोंट बिकम अ विक्टिम, यू डोंट बिकम विक्टिम ऑफ दैट पैटर्न एनी मोर। तुमने कोई प्रिवेंटिव मेजर ऐड कर दिया वहां पे, तो ये भी वर्क है। दूसरा वर्क क्या हो गया? मैं बैठ के
अपने सिंपल स्किल्स पे काम करूंगा, वो चीजें जो मुझे बड़ा करेंगी एज अपोज टू इस कंपनी को बड़ा करेंगी। तो 12 घंटे 100% काम करो। 4 घंटे अपने हफ्ते में रख रहे हो वो चीजों पे जो मुझे बड़ा करेंगी, वो चीजें जिसकी वजह से मेरी सैलरी बढ़ सकती है। मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। काम मैं करूंगा लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा कि कहां पे कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। काम करने से कभी पीछे मत हटो, काम दबा के करो। इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत खूबसूरत काम है, जो मैंने पहली बात कही, इमोशन एक्सरसाइजेस या इमोशन वर्क। दूसरा हो गया भाई अपने स्किल्स पे काम करो। तीसरा हो गया रीड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सारे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़े लेवल पे इंप्रूव होते हैं। सेकंड, तुम्हें नॉलेज मिलती है। नॉलेज से क्या होता है, तुम्हें मॉडल्स मिलते हैं चीजों को सोचने के, जो कि इस चीज में अप्लाई हो रहे हैं। तुम इंट्रोड्यूस होते हो एक नए तरीके से सोचने से। ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, कितने तुम कलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि इवन दो ये मॉडल लेट्स से इकोलॉजी में एग्जिस्ट कर रहा है, सोशल साइकोलॉजी में एग्जिस्ट कर रहा है, बायोलॉजी में एग्जिस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एट फर्स्ट ग्लांस हो सकता है तुम्हें लगे कि भाई इनका मुझसे क्या लेना देना, बायोलॉजी में जो है उससे मेरा क्या लेना देना। बहुत सारे मेंटल मॉडल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में कंप्लीटली ट्रांसफरेबल हैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को एनालाइज करने में, नए तरीकों से देखने में, पर्सपेक्टिव्स बिल्डिंग में तुम ऐड कर सकते हो। तुम्हारे सोचने के नजरिए खतरनाक हो जाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी की डिसीजन मेकिंग पावर खतरनाक हो जा रही है, हु डज इट बेनिफिट? यू। तुम्हें देखना है मेरी डिसीजन मेकिंग पावर कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है इन ऑल डोमेन्स। ये गेम है। 9 घंटे नौकरी में दो, फिर वापस आके इन जगहों पे काम करो। आई रीड न्यू थिंग्स, आई रीड इंटरेस्टिंग वेज बाय विच पीपल थिंक अबाउट अदर थिंग्स। थिंकिंग को फिर मैं अडॉप्ट करूंगा, देखूंगा मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अप्लाई कर सकता हूं। काफी मॉडल्स तुम देखोगे तुम्हारे रिलेशनशिप में अप्लाई होते हैं सोचने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। काफी मॉडल्स होते हैं, हो सकता है फिलोसॉफिकली तुम जिंदगी को देखने के नजरिए बदल दो, और हो सकता है वो तुम्हारी प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी बदल दे, तुम्हारी नेगोशिएशन कैपेसिटी बदल दे। तुम जब सामने किसी इंसान के बैठते हो, तुम जिस सिचुएशन को अब जो अप्रेस कर रहे हो वो कंप्लीटली डिफरेंट है जैसे पहले करते थे, क्योंकि तुम्हारे नए पर्सपेक्टिव्स ऐड हो चुके हैं उस सिचुएशन को देखने के। सो अपने पे काम करो विदाउट अ डाउट। 14 घंटे 12 घंटे जितना भी हो काम करो, पढ़ने पे काम करो। काम के अंदर कसरत करना भी आता है। 5 घंटा हफ्ते में मैं कसरत भी करूंगा। कसरत से क्या फायदे हो रहे हैं? अपार कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, कार्डियो बेनिफिट्स हैं, तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, मस्कुलर बेनिफिट्स हैं, मसल स्ट्रांग हो रही है, जॉइंट्स को लेकर बेनिफिट है, तुम्हारी हड्डियां, जॉइंट्स सब बेटर हो रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी काम है। काम की परिभाषा को पहले चीज मल्टीफेसेटेड करो। काम सिर्फ ये नहीं हो सकता मजदूरी। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि इंसान फिर क्या कहता है, मुझे काम नहीं करना, तो इंसान हरामखोरी के प्रति ही जाता है। काम की परिभाषा को जब तुम थोड़ा सा लेयर्ड कर देते हो तो काम में मजे भी आ जाते हैं। कसरत भी काम के अंदर आता है। जब किसी इंसान ने अगर 4 घंटे ही काम किया लेकिन 1 घंटा वर्कआउट किया, तो वो 5 घंटे गिन रहा है, वो अपने दिन को प्रोडक्टिव समझ रहा है। लेकिन जहां इंसान एक नौकरी जाके काम करने को काम कह रहा है और कह रहा है अब मैं काम नहीं करूंगा, तो वो ना पढ़ने जा रहा, ना वो अपने दिमाग पे काम कर रहा, ना अपने इमोशंस पे काम कर रहा, ना अपनी सेल्फ पे काम कर रहा है, ना ही स्किल्स बिल्डिंग में काम कर रहा है, ना ही कसरत कर रहा है। वो सिर्फ पड़ा है, वो सिर्फ पड़ा है। मैं इनकी बात से अमन करता हूं। तुम करो 100 घंटा काम करो, लेकिन अपने पे करो, अपने पे करो। इन पे क्यों कर रहे हो? ये तुम्हें रिटर्न में जब 9 घंटे में 25 देने वाले हैं और उसके बाद 14 घंटे में भी जब 25,000 या 30,000 देने वाले हैं, तो फायदा क्या? मैं कह रहा हूं करो 100 घंटे काम, लेकिन भाई यहां से 25-30 जितना मिलने वो ले लो, बाकी में अपने पे काम करो, जिससे कि भाई तुम्हारी 2 साल में इनकम 70,000 हो पाए, 3 साल में इनकम 1 लाख हो पाए। हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्तेदारी हमारे से है, और मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा एक्चुअल में वो सबसे बेटर फीलिंग है पेट्रियोटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं इकोनॉमी में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा। ज्यादा काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा जितना भारतीय नागरिक पैसा कमा रहा है उतना ज्यादा बेटर है हमारी इकोनॉमी के लिए। जीडीपी में ऐड होता है, टैक्स में ऐड होता है, तुम ज्यादा टैक्स देते हो, स्पेंड तुम ज्यादा करते हो, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्क पड़ता है। देश के लिए यह बेहतर नहीं कि तुम किसी कंपनी के लिए ज्यादा काम करो, देश के लिए बेहतर है तुम अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करो। अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करिए भाई साहब।